नमः। श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं भक्तों। श्री शिव महापुराण तृतीय शतरुद्र संहिता का 35वां अध्याय शीर्षक है साधु वेशधारी शिवजी का अवतार वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, अब विभु परमात्मा शिवजी का वह द्विज नामक अवतार कहता हूँ। जब मैना और हिमाचल को शिवजी में परम भक्ति स्थापित हो गई तो उसे जानकर देवताओं को बड़ी चिंता हुई। वे परस्पर यह परामर्श करने लगे, यदि गिरिराज अपनी एकांग भक्ति से शिवजी को अपनी पुत्री दे देगा तो निश्चय ही शिव के निवारण पद को शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगा और अपने स्थावर रूप को त्याग दिव्य रूप धारण कर लेगा और शिवजी को कन्या देकर शिवलोक को प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार की मंत्रणा कर देवता गुरु बृहस्पति के घर को गए और उनसे कहा कि आप महादेव जी की निंदा करने के लिए हिमालय के घर जाइए, जिसमें हिमाचल शिव भक्ति से विरत हो जाए और यहीं मुक्ति प्राप्त कर पृथ्वी पर रहे। बृहस्पति जी विचार कर उनसे बोले कि मैं यह कार्य करने में असमर्थ हूँ। ब्रह्मा जी से कहकर यह अपना कार्य करवाओ। देवगण ब्रह्मा जी के पास गए और अपना वृत्तांत कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं दुख देने वाली और कल्याणकारिणी शिवजी की निंदा नहीं करूंगा। तुम अपना स्वयं कैलाश पर जाकर शंकर को प्रसन्न कर उन्हीं को हिमालय के घर भेजो। यह सब सुन देवता कैलाश पर शिवजी के पास गए और उनको प्रणाम कर सब वृत्तांत कहा। शिवजी ने हंसकर स्वीकार किया और देवताओं को आश्वासन दे विदा किया। तत्पश्चात भक्तवत्सल मायेश भगवान शंकर ने हिमालय के पास जाने का विचार किया। फिर वे भक्ति पूर्वक विष्णु नाम जपते हुए साधु वेश धारण कर ब्राह्मण रूप में हिमालय के घर गए। उन्हें देख हिमालय भूमि पर पड़कर साष्टांग दंडवत किया। फिर शैल ने उस ब्राह्मण का परिचय पूछा तो उस साधु ने कहा, मैं एक सर्वज्ञ परोपकारी ब्राह्मण हूँ। मैंने अपने योग बल से यह ज्ञात किया है कि तुम अपनी लक्ष्मी स्वरूपा कन्या को शिवजी के लिए देना चाहते हो, तो क्या यह सत्य है? पार्वती के दान रूप कर्म में यह उपयुक्त पात्र नहीं है। इसका तो नाम सुनते ही लोग तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे, क्योंकि यह शिव तो सर्वदा आश्रमहीन, एकाकी, विरूप, अव्यय, शमशानवासी, विकट सर्पधारी और दिगंबर है। ऐसा कहकर लीला विशारद शिवजी चले गए। मैना सहित हिमालय की बुद्धि विपरीत हो गई। भगवान शंकर ने भक्तों को हर्षदायक महान लीला कर देवताओं का कार्य सिद्ध किया। जो इस आख्यान को पढ़ता है या सुनता है उसके पापों का नाश हो जाता है तथा वह स्वर्गदायक, आयुवर्धक और कल्याणदायक है। जहाँ 86 अवतारों की कथा समाप्त हुई। इस प्रकार श्री शिव महापुराण तृतीय शतरुद्र संहिता का 35वां अध्याय समाप्त होता है। श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं भक्तों।